student, welcome back to my channel. This is chapter 2 of history, standard 4. I am reading this. The tradition of sons that began in Maharashtra with Sri Chakradhar, Sant Namdev, Sant Dhyaneshwar, Sant Chukarmela was continued by sons coming from the various strata of society. In this group of sons are included Sant Goroba, Sant Savata, Sant Narhari, Sant Eknath, Sant Sheikh Mohammed, Sant Tukaram, Sant Niloba, etc. Similarly, Sant Janabai, Sant Suryabai, Sant Nirmalabai, Sant Muktabai, Sant Kanopatra, and Sant Mahabinabai Shukuar are also included. In this, they are telling about the work of the sons, what they used to do. Many sons came together in this period for the progressing of the society, to tell them, the people, what are their values and how to lead the life. They used to preach bhajans and kirtan of the God. They taught people various virtues like compassion, non-violence, charity service, equality and brotherhood. No one is inferior, no one is superior, all are equal. Such was the sentiment that was created by sons in the minds of people. Similarly, Samarat Ramdas also rendered his work in Maharashtra. In this paragraph, I explain in Hindi so that you can easily understand. इन लोगों का काम क्या था? कंपैशन, नॉन वायलेंस यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना, चैरिटी मीन्स दान देना, इक्वलिटी सब लोग मिलजुल के रहना, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, भाई के जैसे रहना, और इन्फीरियर छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब मिल के रहना। ये सब ये अपने भजनों में बातों में सब बताते थे कि हम सबको एक साथ ही रहना चाहिए। तो इन लोगों के दिमाग और लोगों को बहुत अच्छी तरह बताते थे उनके कि आपको लाइफ में कैसे रहना चाहिए। ठीक है, जैसे ऐसे ही महाराष्ट्र में थे सम्राट रामदास। अभी उनके बारे में भी हम लोग अभी सब संत के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। दिस श्री चक्रधर स्वामी वॉज ओरिजिनली ए प्रिंस फ्रॉम गुजरात। वो एक एक्चुअली राजा थे। ही बिकेम ए एस्थेटिक एंड केम ओवर महाराष्ट्र। उन्होंने सब छोड़ दिया अपना राजपाट और महाराष्ट्र में आ गए। ही मूव्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र प्रीचिंग इक्वालिटी। वो इधर उधर घूमते थे और प्रीचिंग मतलब अपना ज्ञान बांटते थे कि सब लोग मिलजुल के रहो, इक्वल रहो। ही डिड नॉट बिलीव इन एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और कास्ट। वो कभी भी नहीं बोलते थे कि छोटा जाति बड़ा जाति, लड़का लड़की, उनके साथ कभी भी एक दूसरे के साथ मिसबिहेव नहीं करना, अच्छी तरह ट्रीट करके रहना चाहिए एक दूसरे के साथ। सो सेवरल मैन एंड वुमेन बिकेम हिज फॉलोवर। उनकी ये बातें सुन के बहुत लोग उनकी बातें मानते थे और उनको हमेशा उनकी बातें सुनने के लिए जमा हो जाते थे। द सेक्ट ही एस्टैब्लिश इज़ नोन एज महाअनुभव। उन्होंने एक महाअनुभव सेक्ट तैयार किया। मेमोरेबल इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ हैव बीन कंपाइल्ड इन ए बुक टाइटल लीला चरित्रा। उन्होंने उनके जो लाइफ में हुआ है यादगार, वो एक बुक में, टाइटल बुक में लिखा गया है, दैट इज़ लीला चरित्र उन्होंने लिखा है। अभी नीचे देखते हैं संत नामदेव। संत नामदेव वॉज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ विट्ठल। संत नामदेव जो है विट्ठल भगवान के बहुत भक्त थे। ओके, दिस इज विट्ठल भगवान। ही लिव्ड इन द विलेज नारासी। वो एक विलेज में रहते थे। ही कंपोज न्यूमरस सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड। बहुत से गाने भगवान के ऊपर गाए हैं क्योंकि भगवान के बहुत ज़बरदस्त भक्त थे। परफॉर्म कीर्तन मीन्स सॉन्ग्स एंड स्टोरीज बेस्ड ऑन रिलीजियस थीम। कीर्तन भगवान के गाने, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं उसमें गाना गा के। एवरीवेयर एंड ब्रॉट अबाउट जनरल अवेकनिंग अमंग द पीपल। जागरूक करते थे लोगों को अच्छी बातों से कि आप अच्छी तरह रहो। ही मूव्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र टू स्प्रेड भगवत धर्मा एंड टॉट द पीपल डीप डिवोशन टू गॉड। पूरे महाराष्ट्र में घूमते थे और बताते थे आपका धर्म क्या और भगवान के ऊपर बिलीव करो। ही इंस्टिल्ड इन देम द डिज़ायर टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन। और बताया उन्होंने
अपने अपने धर्म को प्रोटेक्ट करो, एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट करो, रिलीजन को। संत नामदेव लेटर ट्रैवल्ड ऑल ओवर इंडिया स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया में वो घूमने लगे और लोगों को अपना कर्तव्य बताया कि आइए, आप लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। ही ट्रैवल टू पंजाब, पंजाब में भी पहुंच गए वो, एक्चुअली महाराष्ट्र के पंजाब में पहुंचे। एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी अमंग द पीपल थे, उधर भी उन्होंने सेम मैसेज पहुँचाया। ही कंपोज्ड सॉन्ग्स इन हिंदी, हिंदी में ज़्यादातर गाना गाते थे वो, जिससे कि सबकी हिंदी के आपका मातृभाषा है तो सब लोग समझ जाते थे। इवन टुडे सम ऑफ हिज वर्सेस आर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब, द होली बुक ऑफ सिख। महाराष्ट्र के होते हुए भी उनके जो कई कई वर्डिंग्स है वो गुरु गोविंद साहिब के बुक में भी लिखा गया है, तो इतना उनका इतना सम्मान था उधर। His songs are still sung all over Maharashtra with a great love and devotion. अभी भी उनके गाने महाराष्ट्र में बहुत ही प्यार से गाए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं। संत Dhyaneshwar's family belonged to the Pigaon. Nivruttanath and Sopandu were his brothers. उनके भाई थे और ये फैमिली में रहते थे। मुक्ता भाई was his sister, और मुक्ता भाई उनकी बहन थी। Bigoted men of the time used to look down upon these children because they were offering of a सन्यासी। ज़्यादातर वहाँ पे लोग इन सब बच्चों को कैसे देखते, सन्यासी के बच्चे। नॉर्मली सन्यासी लोग शादी नहीं करते, तो ऐसे बोलते सन्यासी के बच्चे। इट हैपेंड लाइक दिस, ऐसे ही चला। कब कब हुआ ये सब? देयर फादर टुक सन्यास एंड रिटायर फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ। शादी करके थोड़े सालों के बाद इनके पापा ने सन्यास ले लिया और घर को छोड़ के चले गए। एज ए सन्यासी ही लेफ्ट होम, बट लेटर ऑन बिलोंगिंग ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ हिज गुरु। बाद में गुरु ने उनको भगा, उन्होंने बोला जाओ यहाँ से, यू आर डूइंग रॉन्ग, तुम्हारी वाइफ है, तुमको अपना फैमिली को देखना है। ही रिटर्न होम एंड स्टार्टेड लिविंग विथ हिज फैमिली। देयर 4 चिल्ड्रन वर बॉर्न। बाद में उनको 4 बच्चे हुए, जो मैंने आपको नाम बताया। द नैरो माइंडेड रिलीजियस लीडर्स डिड नॉट थिंक इट राइट दैट ए सन्यासी शुड हैव चिल्ड्रन। वहाँ पे जो लोग थे रिलीजियस के, वो बोलते थे कि सन्यासी मतलब त्याग करना पूरा लाइफ को, तो सन्यासी लोग कैसा अपना बच्चे को पैदा कर सकते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। तो उनके विरोध उन्होंने बहुत अत्याचार किया कि तुम यहाँ पे रह नहीं सकते। पीपल परस्यूकेटेड दीज चिल्ड्रन, वहाँ से उनको बहुत भगा दिया। एंड बैनिश देम फ्रॉम देयर कम्युनिटी, और बोला आप इस कम्युनिटी में आ नहीं सकते, हम लोग आपको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि आप सन्यासी के बच्चे हो। Once Dhaneshwar went around the town begging for the alms. अलाम मतलब ऐसे भिक्षा दो बोलते हैं खाने पीने के लिए, but no one would give him any alms. कोई किसी ने कुछ दिया नहीं। He had to listen abusive language instead. उसकी बजाय उल्टा पुल्टा सुनने को मिला। Young Dhaneshwar was deeply pointed by this, यानी कि वो पेंट हो गए, deeply pained by this incident, बहुत ही ज़्यादा उसको दुख हुआ। He entered his hut and locked down the door from inside to grieve over his lot. बहुत रोने लगा, बहुत दुखी हो गया, छोटा सा था, उसको बहुत फील हुआ। मुक्ता बाई came and knocked at his door. उसकी बहन आई और खटखटाने लगी। She said, open the door, Dhaneshwar. How can we remain drawn in our own sorrow? ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने दुख में आगे बढ़ो, जिसको बोलना है बोलने दो। Who will then look to the welfare of the world? अगर तुमको पूरा दुनिया को अच्छा करना है, देखना है उनका बारे में, तुम ही रोने लग गए तो ऐसा कैसा चलेगा? These words of her sister gave new hope to Dhaneshwar. इतनी अच्छी बातें सुन के एक उनके अंदर एक स्पार्कल दौड़ा कि हाँ, मेरे को देश को देखना है, मुझे देश को गरीब और उन सबको हटाना है, गरीबी वगैरह। He forgot his personal sorrow and started his work. वो अपना जो पर्सनल दुख था वो भूल गया और अपना काम, उसने जो लक्ष्य देखा था, उसकी बहन ने बोला था, उसमें उन्हें ध्यान देना शुरू किया। Everywhere the poor and backward people were being oppressed in the name of the religion. उस टाइम हमेशा गरीब और छोटे जाते उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग उनके साथ अत्याचार होता था। ध्यानेश्वर went among the people and taught them to have faith in God. ऐसे लोगों के पास जाके वो बताता था, तुम डरो मत, भगवान के ऊपर आस्था रखो, सब कुछ तुम अच्छा काम करो, भगवान के ऊपर रखो, देखना तुमको न्याय मिलेगा।
give equal treatment to help those in trouble and allay their misery. और बाकी लोगों को बोला ऐसे लोगों के साथ अत्याचार मत करो, जाके मदद करो और उनके दुखों से निकालो. दिस वॉज द गिस्ट ऑफ हिज एडवाइस टू द पीपल. वो एक मेन उनका कहते हैं ना दवा का जैसा एक एडवाइस था. ध्यानेश्वर्स वर्ड आर हर्ड इन एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ महाराष्ट्र फॉर द लास्ट 700 ईयर्स. उनके जो वर्ड्स थे, गरीबी हटाओ, जो लोग दुखी हैं उनको हमें मिलकर उनके साथ उनको हेल्प करना है, ये महाराष्ट्र में आज भी लोग उनकी ये बातें सुन के उनको याद करते हैं. इन दोज डेज ऑल रिलीजियस टीचिंग वॉज कन्फाइंड टू संस्कृत बुक. उस टाइम संस्कृत था हिंदी से पहले ज़्यादा, तो संस्कृत बुक में सारा लिखते थे. द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन एवरी डे यूज वॉज मराठी. महाराष्ट्र में नॉर्मली मराठी था. ध्यानेश्वर रोट हिज आउटस्टैंडिंग बुक ध्यानेश्वरी इन मराठी. उन्होंने मराठी में लिखा ध्यानेश्वरी. His thus opened the wide for his people the doors of knowledge, where he preached the ideal of brotherhood among all the men. उन्होंने उसमें बहुत से लोगों बहुत सी चीज़ें लिखी जिसमें आपका ब्रदरहुड के बारे में था कि मिलजुल के रहना चाहिए. एट ए वेरी अर्ली एज एट एलंदी नियर पुणे, ध्यानेश्वर took samadhi, that is put himself in a trace from which ही नेवर केम आउट. और वहाँ पे जाके वो बैठ गए. उस टाइम समाधि बोलते सन्यासी लोग मेडिटेशन करते हैं और ऐसा करते हैं कि उनको कुछ आसपास क्या हो रहा है पता नहीं चलता और वैसे बैठ बैठ के वो वहीं पे अपने प्राण त्याग देते हैं. लोगों को समाधि जैसे, इट इज़ कॉल्ड समाधि. इवन टुडे ऑन द 11th day ऑफ अश्वधा एंड कार्तिक lakhs of pilgrims go to Alandin पंधारी विथ डिवोशन. वो जगह पे जहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी, बहुत से उनके भक्त आज भी जाते हैं 11th day ऑफ कार्तिक. वहाँ पे जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए. अभी भी वो लोग इतना उनको मानते हैं. अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे संत एकनाथ. संत एकनाथ कैरीड ऑन द वर्क स्टार्टेड बाय संत नामदेव एंड संत ध्यानेश्वर. उन्होंने भी उनका ही, संत एकनाथ उनके बाद आए थे तो उन्होंने उनका ही संत ज्ञानदेव और संत नामदेव और संत ध्यानेश्वर उनकी ही बातें उन्होंने भी अपने उसमें रखी. ही लिव्ड इन पाइथन, एक जगह है वहाँ पे रहते थे. ही प्रीच्ड दैट द वे टू रीच गॉड वॉज थ्रू डिवोशन. उनके उसमें बातों में उनके उसमें था कि हमको भगवान कब तक हम पहुँच सकते हैं भगवान के पास, अपने श्रद्धा में. भक्ति मांग, भक्ति करने से. ही रोट न्यूमरस रिलीजियस सॉन्ग, बहुत गाने गाए अबंगास में, ओइस में एंड बरुडास. हिज एडवाइस टू द पीपल वॉज नॉट टू एक्सेप्ट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो. छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए, उन्होंने भी बताया. ही मेड फ्रेंड्स विथ पुअर एंड रोडन एंड टॉट देम डिवोशन टू गॉड. गरीबों के साथ बहुत दोस्ती बनाई और बोला कि अगर आपके जो मिजरेबल लाइफ है आप अपना कर्म करो, भगवान आपके लाइफ को ठीक करेगा. हिज लव एक्सटेंडेड इवन टू द डम्प एनिमल, यानी कि डम्प जो जानवर है, जानवर के प्रति भी उनको बहुत प्यार था. डम्प जो बोल नहीं सकते थे. ही एक्सहॉर्टेड द पीपल टू लव ऑल लिविंग बींग्स एंड प्रैक्टिस्ड व्हाट ही प्रीच. उनकी उसकी बातों में एक खास बात ही नहीं, उनने बोला सब लिविंग बींग्स को आप प्यार करो, चाहे जानवर हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे इंसेक्ट, कुछ भी. वन डे ही वॉज गोइंग टू द रिवर गोदावरी फॉर ए बाथ. वो नहाने जा रहे थे उधर. इट वॉज नून एंड वेरी हॉट, बहुत गर्म था. द सैंड बेड अलॉन्ग द रिवर साइड वॉज वेरी हॉट टू. रिवर के पास जो मिट्टी है वो भी बहुत गर्म था, पैर में एकदम आपको जलता है. ही हर्ड द क्राइंग ऑफ ए पुअर चाइल्ड सिटिंग ऑन द हॉट बेड. वहाँ पे देखा गर्म मिट्टी में एक बच्चा बैठ के, छोटा सा बच्चा रो रहा है, देखो. ही रश टू हिम एंड लुक्ड अराउंड फॉर द चाइल्ड्स पेरेंट्स. जल्दी भागा और देखा बच्चा कहाँ, बच्चे के मम्मी पापा कहाँ हैं, कहाँ गए वो. ही पिक्ड अप द चाइल्ड इन हिज हैंड, गोदी में उठाया. वाइप्ड हिज टीयर्स एंड रीच हिम होम. उसको पहुँचाया, आँख से पहुँचा के उसको, उसने कुछ, बच्चे ने कुछ इशारा दिया होगा और उसको घर पहुँचा दिया. इन दिस वे, बाय हिज पर्सनल एग्जाम्पल, एकनाथ impressed the message of love equality on the mind of the people.
देखो इन्होंने खुद एक अच्छा काम किया, ऐसे ही लोगों को बताते थे कि मैंने तुरंत उस बच्चे को उसके घर पहुंचाया। तो उन्होंने कहा यही मैसेज मैं सबको देना चाहता हूँ, सबके साथ इक्वली ट्रीट करो। संत तुकाराम, टू ग्रेट सेंट तुकाराम एंड रामदास लिव्ड इन शिवाजी's टाइम। ये लोग शिवाजी जब थे उनके टाइम में थे। तुकाराम केम फ्रॉम देव नियर पुणे। ही ओन्ड ए फार्म, उनका खेती था छोटा छोटा सा, एंड ऑल्सो ए ग्रोसरी शॉप, दाल वगैरह का बेचने का शॉप्स था। हिज फोर फादर्स यूज टू लेंड मनी टू द नीडी पीपल। इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो सब लैंड मनी देते थे, लोग जो यूज टू लेंड मनी, पैसा देते थे वो लोग जिनको चाहिए होता था उनको। बट क्या हुआ, तुकाराम drowned in the river Indrani all the record of loan paper he had, thus giving relief to many। एक दिन देखा कि पैसा देने के बाद वो मांगते भी थे, तो अगर नहीं तो क्या क्या मांगते नहीं तो शायद वो कुछ एक्शन लेते थे, तो उनको बहुत दुख होता था। उन्होंने क्या किया, चुपचाप जाके जो भी पेपर में साइन किया था जिसको पैसा दिया था वो सब पेपर पानी में बहा दिया। अभी कोई प्रूफ ही नहीं है तो आज़ादी दिला दी। He would go to the neighboring hill and sing songs in the praise of God विट्ठल, वहाँ गाना गाते थे, बहुत भक्त थे। On the 11th day एकादशी of the month of Ashta and Kartik, he would go to पंढरपुर। He wrote devotional, वहाँ जाते थे वो लोग हर दिन 11th day एकादशी में और ही रोट, उन्होंने बहुत से भगवान के गाने गाए, अभंगार एंड परफॉर्म कीर्तन्स। 1000 फ्लॉक टू लिसन, बहुत फ्लॉक मतलब बहुत जमा हो जाते थे लोग सुनने के लिए। शिवाजी महाराज ऑल्सो अटेंडेड हिज कीर्तन, शिवाजी महाराज भी उनके सब भक्त थे, वो भी आते थे। संत तुकाराम प्रीच टू द पीपल अबाउट द वर्चुअस ऑफ पिटी, फॉरगिवनेस एंड पीस ऑफ माइंड। उनके उसमें रहता था कि गरीबों को मदद करो, शांति रखो और एक दूसरे को जो भी गलती होती है उसको प्यार से भूल जाओ। He also gave them the message of equality. He alone is a saint and God dwells with him, who called the weak and the downtrodden as his own। वो ऐसे सेंट थे जो बोलते थे वो सब जो भी बेचारे वो मेरे हैं, मेरे अपने हैं। He immersed this truth on the mind of the people। भगवान उनको बोला आप भी ऐसे दिमाग में रखो, गरीबों है जो का कुछ उनको कुछ कमी है वो अपने हैं, ऐसे रखो धारणा, तो आप उनको उनके साथ अच्छा ट्रीट करोगे। He made them think, सोच के करो, ऐसे सोचो आपके साथ होगा तो क्या होगा। People accepted him as a great religious leader and showered them praise on him। और बहुत उनका मान रखते थे और उनके ऊपर इतना उनका तारीफ़ करते, उनको इतना मानते थे कि बस उनके बारे में सोचते ही रहते थे कि कितने अच्छे ये से उनकी बात, और उनकी बातें भी फॉलो करते थे। इवन टुडे ऑल ओवर महाराष्ट्र वी हियर पीपल प्रोक्लेमिंग गयाबा तुकाराम, द नेम ऑफ द टू ग्रेट सेंट। इन दो रागों का नाम हमेशा लेते हैं। संत ज्ञानेश्वर इज कॉल्ड गयाबा, संत ज्ञानेश्वर को ये बोलते थे ऐसे, और तुकाराम ग्रंथ इज रीड इन एवरी हाउस होल्ड, और तुकाराम ग्रंथ तो हर घर में पढ़ा जाता था। ये दो माँ जो थे उनके बारे में लोग आज भी याद करते हैं। अभी हम देखेंगे संत रामदास। ओके, at the same time the hills and the valleys of Maharashtra were filled with the echoes of Jai Jai Raghuveer Samrat, glory be to the great Rama, on the invocation constantly on the lips of the great Saint Ramdas। उस टाइम पे जय जय रघुवीरा करके गाना गाते थे, ग्लोरी टू बी ग्रेट रामा, तो कुछ गा के भजन गाते हुए जाते थे, और वो थे रामदास। रामदास वॉज बॉर्न एट द जब ऑन द बैंक ऑफ द गोदावरी इन मारवाड़ा, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। हिज बर्थडे फॉल्स ऑन रामनवमी, उनका बर्थडे रामनवमी होता है। द डे ऑन विच ग्रेट हीरो रामा वॉज बॉर्न। नारायण was his real name, but he preferred to call him रामदास, द सर्वेंट ऑफ राम। यानी कि उनको राम भगवान के बहुत भक्त थे, उसी दिन उनका रामनवमी में पैदा हुए थे, तो उन्होंने अपना नाम चेंज करके रामदास रख दिया। राम यानी कि भगवान को फॉलो करते थे, राम भगवान को। थ्रू हिज ग्रेट बुक दास बोध ही टॉट मैन द वे ऑफ गुड लाइफ, उन्होंने अपने बुक में कैसे लाइफ को जीना है ऐसे बताया। थ्रू हिज मैंशन श्लोक स्टांजा एड्रेस्ड टू द माइंड, उसमें श्लोक्स थे। ही गेव पीपल लेसन्स इन द गुड थाट्स एंड गुड कंडक्ट, कैसे बिहेव करना है, क्या अच्छी सोच रखनी है।
To popularize the worship of strength, he raised the temples of हनुमान द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। उनको बॉडी देखो, उनका भगवान के साथ साथ उनको बोलते थे शरीर फिट होना चाहिए, शरीर फिट होगा तो सब कुछ फिट होगा। तो हनुमान जी के भी भक्त थे, उन्होंने हनुमान जी के भी टेम्पल्स के लिए बहुत चैरिटी किया। ही एक्सहॉर्टेड पीपल टू बी स्ट्रॉन्ग एंड टोल्ड देम ऑफ द पावर दैट रिसाइड इन ए यूनाइटेड पीपल। एक साथ रहना चाहिए आप लोगों को। ही टॉट देम टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस, दिस गिव करेज टू द पीपल। जिसके साथ गलत हो रहा है उसको आप न्याय दिलाओ। द वर्क ऑफ द सेंट्स ब्रॉट अबाउट ए ग्रेट अवेकनिंग अमंग द पीपल। इन सब की जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लोगों के अंदर बहुत सी जागरूक पैदा किया कि हमको कैसे यहाँ पे मिलजुल के रहना है। ये रिलीजन वंस अगेन बिकेम ए थिंग टू बी रिस्पेक्टेड एंड ए स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस। एक दूसरे के रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना उस टाइम लोगों ने सीख लिया था। पीपल रीगेन्ड देयर लॉस्ट कॉन्फिडेंस। और जो बिल्कुल गरीब लोग थे, जो हार गए थे, इन लोगों की वजह से उन लोगों में भी एक हौसला आया कि हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। दिस अवेकनिंग अमंग द पीपल ब्रॉट अबाउट बाय द सेंट, इन लोगों ने करा था ये सब, हेल्प शिवाजी इन हिज फाइट फॉर शिवाजी महाराज, शिवाजी स्वराज के लिए। इन लोगों ने भी शिवाजी महाराज का साथ दिया अपना स्वराज बनाने के, अपना सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। तो इन लोगों ने बहुत मदद की शिवाजी महाराज, क्योंकि शिवाजी महाराज भी अच्छा काम कर रहे थे, तो इन्होंने उनका बहुत साथ दिया और शिवाजी महाराज इनको बहुत मानते थे। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। आई एक्सप्लेन इन हिंदी सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। इफ़ you like it, please subscribe my channel and keep watching. I will be coming with the next video, and keep reading. That is the main important thing to improve your English. Thank you. Stay safe, stay home. Bye.